भविष्यवक्ता जो होते हैं वो परमेश्वर के साथ वही बातचीत करते हैं जो लोग अपराध करते हैं। अपराधों के बारे में वो लोगों के लिए सिफारिश करते हैं। आज की महत्वपूर्ण वीडियो के बीच में हम लोग देखेंगे हबक्कूक नबी, जो कि परमेश्वर का दास था और वो बहुत ही प्रिय परमेश्वर का दास था। वो परमेश्वर के साथ बातचीत करता था। परमेश्वर के साथ बैठकर जब वो किसी बात के बारे में रोता था, यानी कि बहुत से ऐसे लोग थे दुनिया के बीच में, जो लोग अपराधों के बीच में फंसे हुए लोग थे, उनके लिए वो परमेश्वर के आगे विनती किया करता था। तो ध्यान से हम लोग देखेंगे इस पूरी वीडियो के बीच में। ख़ास तौर से आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि जो भविष्यवक्ता जो होते हैं वो परमेश्वर के साथ वही बातचीत करते हैं जो लोग अपराध करते हैं। अपराधों के बारे में वो लोगों के लिए सिफारिश करते हैं। परमेश्वर चाहे तो भविष्यवक्ताओं की बात के अनुसार ही भविष्यवक्ताओं को भी जवाब देता है और भविष्यवक्ताओं को ये बात भी बोलता है कि लोगों को आपने क्या बोलना है। तो उसी के अनुसार हम आज की वीडियो के बीच में देखेंगे हबक्कूक के बारे में। भविष्यवक्ता तो बहुत है, लेकिन आज इस वीडियो के बीच में परमेश्वर के दास भविष्यवक्ता हबक्कूक के बारे में देखेंगे। हे यहोवा, मैं कब तक तेरी दुहाई देता रहूँगा और तू ना सुनेगा। मैं कब तक तेरे सम्मुख उपद्रव चिल्लाता रहूँगा, क्या तू उद्धार नहीं करेगा। परमेश्वर का दास हबक्कूक इसके बीच में परमेश्वर के साथ बात कर रहा है। उपद्रव का अर्थ क्या है? हर जगह पर अपराधों का बढ़ना, यानी कि हाहाकार, भय। अपराध जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे शोरगुल बढ़ता है। आज इस दुनिया के बीच में हर इंसान अपने आप को ही पहल दे रहा है। वो सिर्फ अपने बारे में ही सोचता है। किसी को ये पड़ी हुई है कि मैं सबसे आगे बढ़ जाऊं। किसी को ये पड़ी हुई है कि मेरे पास बहुत सा धन आ जाए, पैसा आ जाए और मैं ही दुनिया के बीच में राज्य करूं। इसका अर्थ सीधा सा ये है कि लोग जो हैं अपने बारे में ज़्यादा सोचते हैं, यानी कि इंसान के अंदर मैं ने स्थान ले लिया है। तो जब इंसान के अंदर मैं स्थान लेती है तो किसी भी दूसरे इंसान के बारे में नहीं सोचा जाता, क्योंकि लड़ाई झगड़े बढ़ रहे हैं। हर इंसान मैं जीतना, मैं जीतूंगा, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ। इसी का ही सीधा सा अर्थ है उपद्रव, शोरगुल। उपद्रव भयंकर। आप चाहे देश की बात कर लो, चाहे आप अपने ही इंडिया की बात कर लो, चाहे आप इंडिया से बाहर की बात करो, अपने गांव से बाहर की बात करो, ज़्यादातर वो परमेश्वर के आगे ये बात बोल रहा है कि मैं कब तक तेरे सम्मुख उपद्रव चिल्लाता रहूँगा। यानी कि मैं कब तक तेरे हजूरी में बैठकर ये प्रार्थना, ये विनती करता रहूँगा कि लोगों के बीच में हुड़दंग मचा हुआ है। लोग जो हैं बहुत ज़्यादा उधार के दूर हो चुके हैं। क्या तू उधार नहीं करेगा? यानी कि उनके लिए वो उधार मांग रहा है, मुक्ति मांग रहा है उनके अपराधों से, ताकि वो लोग अपने अपराधों से छुटकारा लें और एक अच्छा जीवन गुजार सकें। तू मुझे अनर्थ काम क्यों दिखाता है और क्या कारण है कि तू उत्पात को देखता ही रहता है। मेरे सामने लूटपाट और उपद्रव होते रहते हैं और झगड़ा हुआ करता है और वाद विवाद बढ़ता जाता है। आजकल आप दुनिया के बीच में देख रहे हैं कि लगातार वाद विवाद, कौम पर कौम, जाति पर जाति, देश पर देश, और जो गांव है एक गांव दूसरे गांव तक चढ़ाई करता जा रहा है। ना तो कोई एक दूसरे को देखना चाहता है। अगर हम घरों में भी देखें तो घरों में भी उत्पात जो है, जो उपद्रव है, वो लगातार ही बढ़ता ही जा रहा है। लोगों के अंदर प्रेम भावना जो है वो बिल्कुल ही पूरी तरीके के साथ ख़त्म हो चुकी है। तो परमेश्वर का दास
अपने लोगों के लिए परमेश्वर से ये विनती करता है, क्योंकि भविष्यवक्ता जो होता है वो हमेशा अपने आप को प्रार्थना में ज़्यादा से ज़्यादा रखता है, और जो भविष्यवक्ता अपने आप को प्रार्थना में ज़्यादा से ज़्यादा रखता है वही परमेश्वर के आगे दुहाई देता है। इसीलिए व्यवस्था ढीली हो गई और न्याय कभी नहीं प्रकट होता। सचमुच में आप लोग भी दुनिया के बीच में देखते होंगे कि जो लोग गलत चल रहे हैं ना, और उनको ही हर जगह पर आगे रखा जाता है। धर्मी लोग जो हैं वो पीछे हट रहे हैं, और जो लोग अन्याय करते हैं, जो बुरे हैं, वो लोग आगे बढ़ रहे हैं। दुष्ट लोग धर्मी को घेर लेते हैं, सो न्याय का खून हो रहा है। यानी कि न्याय किसी को पसंद ही नहीं है। न्याय का कत्ल किया जा रहा है, न्याय का खून हो रहा है। दुष्ट लोग धर्मी को घेर लेते हैं, और आजकल सचमुच में दुनिया में यही हो रहा है। लोगों ने धर्म के बारे में तो सिर्फ अपनी बात कहना ज़रूर शुरू किया होता है, लेकिन वो धर्म के अनुसार बिल्कुल भी नहीं चलते। धर्म का सहारा लेकर और लोग जो हैं वो धर्मी को लूट लेते हैं, और दुष्ट लोग जो होते हैं वो जय-जयकार करते हैं, और वो अपने आप को कभी भी हारा हुआ नहीं मानते हैं। तो वो हारे हुए ही, लेकिन वो फिर भी अपने आप को हारा हुआ नहीं मानते। तो इसीलिए परमेश्वर का दास जो हबक्कूक है वो परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ा रहा है, परमेश्वर के आगे वो प्रार्थना कर रहा है, परमेश्वर के साथ वो बातचीत कर रहा है, ताकि वो परमेश्वर के लोगों को भी बचा सके। क्योंकि इसमें ज़्यादातर परमेश्वर के लोगों का ही जो उनके साथ जो दुष्ट है अपने कामों को दुष्टता में बदलता जा रहा है, और बहुत से दुनिया में अच्छे लोग भी हैं जो कि अच्छाई करते हुए भी बुराई करने की ओर दौड़ रहे हैं। तो जितने भी भविष्यवक्ता है वो परमेश्वर के आगे हमेशा यही प्रार्थना करते रहते हैं कि जो गलत लोग हैं वो भी अपनी गलतियों से छुटकारा पाएँ, और धर्मी को भी न्याय मिल सके, और न्याय का खून कभी ना होने पाए। तो हम लोग इसको पूरे ध्यान से सुने, समझें, और जब हम इन बातों को समझेंगे तो सचमुच में हम लोग धर्मी और दुष्ट में न्याय के बारे में सोचेंगे। तो अगर हम लोग चाहते हैं कि उपद्रव से बचें, तो हम इस उपद्रव के बारे में ज़रूर सोचें, और जितना भी कत्लेआम हो रहा है, लड़ाइयाँ झगड़े हो रहे हैं, हम लोग इसको छोड़ सकें, हम इससे बच सकें। जो भविष्यवक्ता होते हैं वो परमेश्वर के सामने दुहाई देते हैं, और दुष्ट के लिए ही वो दुहाई देते हैं। तो ये था हमारा पार्ट 1, और आगे की वीडियो में हम फिर से इसी को थोड़ा सा आगे लेकर चलेंगे। पार्ट 2 के बीच में देखते हैं कि हबक्कूक ने और क्या-क्या बातें परमेश्वर के साथ की हैं। तो वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें। आपको वीडियो ये कैसे लगी, आप ज़रूर इस वीडियो के बारे में बताइए। धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू जितने भी लोगों ने इस वीडियो को देखा।